अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अफशान नासिर एडवोकेट, होपिंग यू ऑल आर गुड। हमसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि लॉयर्स कितनी तरह के होते हैं या लॉयर्स की कितनी अकसाम हैं। तो लॉयर्स बेसिकली एक ही किस्म के होते हैं, वो डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस करते हैं। लॉयर कौन है? लॉयर वो शख्स है जो कि LLB की डिग्री लेने के बाद एडवोकेसी का लाइसेंस लेता है और वो लॉ प्रैक्टिस करता है। बेसिकली देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ लॉ, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। Civil law is the law that resolves disputes between two parties, whether they are individuals or institutions. Criminal law, on the other hand, penalizes the individuals who commit offenses against the society. अब जो वकला सिविल प्रैक्टिस करते हैं उनको सिविल लॉयर्स या दीवानी वकला कहा जाता है, और जो क्रिमिनल साइड पर प्रैक्टिस करते हैं उनको क्रिमिनल लॉयर्स या फौजदारी वकला कहा जाता है। अब ये ख़ुद को स्पेसिफाई कैसे करते हैं कि कौन सिविल प्रैक्टिस करेगा और कौन क्रिमिनल प्रैक्टिस करेगा, तो दे आर अप टू देयर एक्सपर्टीज़। जो भी लॉयर्स इंटरेस्ट रखते हैं सिविल लिटिगेशंस के अंदर, वो ख़ुद को स्पेसिफाई कर लेते हैं उन मुकदमात के लिए, जबकि जो वकला ये समझते हैं कि उनको फ़ौजदारी मुकदमात ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ में आते हैं और उनकी स्किल ज़्यादा डेवलप्ड है उसके लिए, या उनका दिमाग ज़्यादा उस साइड पर चलता है, तो वो ख़ुद को स्पेसिफाई कर लेते हैं। सिविल लॉज की मज़ीद कई अक़साम हैं, जैसे कि कंपनी लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, इनकम टैक्स लॉज, लैंड लॉज, फैमिली लॉज, इमिग्रेशन लॉज एक्सेट्रा। कुछ वकला ख़ुद को स्पेसिफाई कर लेते हैं इनमें से किसी एक साइड पर प्रैक्टिस के लिए। तो आप ये कह सकते हैं इनकम टैक्स को डील करने वाले लॉयर्स को इनकम टैक्स लॉयर्स कहा जा सकता है, और लैंड लॉज में जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं या इसी तरह जो भी कॉर्पोरेट लॉ के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो उनको ये कहा जा सकता है कि वो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं। मगर ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी साइड पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते या किसी दूसरी साइड का नॉलेज उनके पास नहीं है। हम डॉक्टर्स के बारे में जिस तरीके से देखते हैं कि डॉक्टर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइज करके उस ख़ास चीज़ का डॉक्टर बन जाता है। अच्छा, किसी खास किस्म के लॉ में आप करती हैं स्पेशलाइज? किस किस्म के केसेस? स्पेशलाइजेशन इन सिविल। अच्छा, सिविल। ओहो। मगर लॉ के अंदर ऐसा नहीं है। लॉ करने के बाद हम सब एक इक्वल फुटिंग के ऊपर मौजूद होते हैं। किसी एक ब्रांच ऑफ लॉ के अंदर ज़्यादा मेहनत करके उसमें अपनी स्किल्स को ज़्यादा पॉलिश करके अगर कोई लॉयर अपने आप को उस टाइप के केसेस के लिए स्पेसिफाई कर देता है, तो उसको उसका एक्सपर्ट माना जा सकता है, मगर बेसिकली वो सिविल या क्रिमिनल प्रैक्टिस ही करता है। लॉयर्स की प्रैक्टिस और टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस के बारे में पहले भी बहुत कन्फ्यूजन मौजूद थी, मगर कुछ अर्सा पहले वायरल होने वाली इस वीडियो ने इसको चार चांद लगा दिए। और क्या क्या आता है सिविल में? क्या क्या आता है सिविल में? ओवरऑल जो भी आते हैं केसेस, लाइक जो हमारे इस्लाम के हवाले से होते हैं, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से रिलेटेड होते हैं, कानूनी शहादत के होते हैं। बट आई मस्ट से शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी। इस वीडियो के अंदर ख़ातून होस्ट शदीद कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर शायद दो पैरेलल निज़ाम मौजूद हैं। बाकी ममालिक में तो आई थिंक एक ही लॉ है, लेकिन हमारे मुल्क में दो लॉज है ना। एक आपका शरीयत लॉ भी है और एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान। ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं क्या? इनके कोर्ट्स अलग अलग हैं या कैसे चलता है ये डिफरेंट हैं। कानूनी शहादत अलग है और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस अलग है। इस्लामिक में जो होता है वो रिलेटेड होता है इस्लाम के हवाले से, मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कानून का निज़ाम सिर्फ एक है जो कि इस्लाम और शरीयत के ऊपर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से अगर हमें रेमेडी नहीं मिल रही तो हम उसको दूसरी तरफ से अवेल करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोअर से अपर प्लेटफॉर्म और अपर से अपर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपील्स की या रिवीजन की फॉर्म के अंदर जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम एक कानूनी निज़ाम जो अलहदा चल रहा है पहले उस फोरम के ऊपर जाते हैं और अगर वहाँ सक्सेसफुल नहीं होते तो हम शरीयत के निज़ाम के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर ये कोई सेपरेट निज़ाम कानून मौजूद नहीं है। इस्लामी कानून, पाकिस्तानी कानून इस्लाम और शरीयत के ऊपर बेस्ड है।
दूसरी कन्फ्यूजन जिसका शिकार ये खातून हैं वो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं जो कि लॉ पढ़ने के दौरान पढ़ाए जाते हैं, मसलन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर कॉलेज के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ओवरऑल जो भी आते हैं केसेस लाइक जो हमारे इस्लाम के हवाले से होते हैं, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से रिलेटेड होते हैं, कानूनी शहादत के होते हैं, वो चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग होते हैं। एक तो ब्रिटिश का अलग होता है, हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ और ना कि वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। तो डिफरेंट केस के हवाले से डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता है ताकि हमें न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दीगर जो कि हमारी सोर्सेज ऑफ लॉ हैं उनके बारे में भी कंप्लीट नॉलेज हो। एक फोरम के ऊपर किसी को सू किया जाता है और उसके बाद दूसरे फोरम के ऊपर उसको सू किया जाता है, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टन काइंड्स ऑफ रॉन्ग्स जिनकी सिविल रेमेडी भी हो सकती है और क्रिमिनल रेमेडी भी हो सकती है, जैसे कि उसकी बेहतरीन मिसाल डेफेमेशन है। इसके लिए हमारे पास सिविल रेमेडी सिविल कोर्ट्स के अंदर हर्जाने या डैमेजेस की फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल होती है, और बिल्कुल उसी तरीके से हम डेफेमेशन के लिए क्रिमिनल ट्रायल के लिए भी जा सकते हैं ताकि ऐसे शख्स को सज़ा दिलवाई जाए जो कि किसी दूसरे शख्स को डिफेम कर रहा है। किसी ने मुझ पे केस कर दिया है शरीयत लॉ का या कुछ ऐसा कर दिया है, और फर्ज करें वो मैं जीत गई हूँ, तो वो क्या उधर भी जाके मेरे ऊपर केस कर सकता है? नो, शरीयत लॉ को पे भी आपके ऊपर केस हो जाए और वहां से भी हो जाए, या आप किसी के ऊपर कर सकते हैं। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक इंसान को एक सज़ा काटने के बाद दोबारा से सज़ा दिलवाई जा सकती है या उसके उसी रॉन्ग को लेकर किसी दूसरी जगह के ऊपर उसको दोबारा से उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया जा सकता है। डेफेमेशन की मिसाल जो मैंने आपको दी, सिविल कोर्ट उसको हर्जाना या डैमेजेस उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट करेगी, जबकि क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको उसके लिए सज़ा देगी अगर वो अप्रोप्रिएट फील करेगी। तो उम्मीद है आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि जब हम ये बात आम तौर पर सुनते हैं कि कोई शख्स सिविल का अच्छा वकील है या कोई शख्स की क्रिमिनल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि उसने वही बेसिक लॉ किया हुआ है, मगर उसकी एक्सपर्टीज़ या उसका इंटरेस्ट किसी एक फील्ड के अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो उस फील्ड के अंदर ज़्यादा मेहनत करके अपना नाम बना चुका है। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ को प्रैक्टिस करने की वजह से लॉयर्स की प्रैक्टिस की टाइप डिफरेंट हो जाती है। लॉयर्स की टाइप्स डिफरेंट नहीं होती। लॉयर्स सब लॉ करने के बाद सब लॉयर्स ही होते हैं। होपफुली आज की वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट हम अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर मज़ीद मेहनत कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।